डियर स्टूडेंट्स एंड डियर पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों और सभी दर्शकों, साथियों और इस वीडियो को देखने वाले सभी भाइयों, आप सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ज्ञानवाणी की सीरीज इस चैनल के माध्यम से चलाई हुई है, जिसमें मैं हर संडे को आके आप लोगों से मिलता हूँ, बातें करता हूँ, अपने विचार साझा करता हूँ। उसी कड़ी में आज फिर से मैं एक बार संडे को नहीं आ पाया, कुछ और मुझे काम थे, लेकिन आज मैं संडे वाली वीडियो लेके आज आप सभी के सामने आया हूँ। तो मेरा नाम है मनीष कुमार और मैं बेसिकली केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ 9th 10th 11th 12th से। और इस चैनल के माध्यम से हमने ऑनलाइन हर एक क्लास का स्टार्टिंग से सिलेबस बोर्ड के हिसाब से बहुत अच्छे से शुरू करा रखा है और चल रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो सारा कंटेंट फ्री ऑफ कोर्स देख सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात आप सभी के मन में क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ आर्मी का, इंडियन आर्मी का। और बचपन से ही मेरा सपना रहा था कभी कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ और शामिल हूँ और कुछ एडवेंचर्स करूँ। बहुत अच्छी एक लाइफस्टाइल है वहाँ की, एक बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है, सब कुछ बहुत अच्छा है इंडियन आर्मी। आई लव इट, आई लव इंडियन आर्मी और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरी फैमिली से मेरे दादाजी खुद इंडियन आर्मी से रिटायर्ड हैं। 1965 और 1971 दोनों लड़ाइयाँ लड़ी हुई है उन्होंने। उसके अलावा मेरे अंकल एयरफोर्स में वारंट ऑफिसर है, प्रेजेंटली श्रीनगर में ड्यूटी है, सर्विंग कर रहे हैं अपनी सर्विस वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये, मैं आर्मी के बहुत ही करीब से जुड़ा हुआ हूँ, आर्मी से टच में हूँ। सबसे बड़ी बात, मैंने 100 दिन अपनी ज़िंदगी के इंडियन आर्मी के साथ बिताए हैं ऑफिशियली। मतलब कि मैंने एनसीसी किया है और बहुत सारे कैंप किए हैं। टीएससी एक थल सैनिक कैंप होता है जो आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप के बाद नंबर 2 पे आता है, वो कैंप मैंने 2 बार किया है। इंटरनेशनल योगा डे कैंप, सीएटीसी, एटीसी, उसके अलावा हमने कुछ एक एनआईसी भी किए हैं। तो कहने का मतलब है कि आर्मी मेरे खून में है, हम ये मान सकते हैं। और आर्मी को मैं बहुत ही नज़दीक से मैंने देखा। मैं 100 दिन आर्मी के साथ बिताए हैं, जो कि एक अंडर ट्रेनी जो आर्मी का नौजवान होता है, एक युवक होता है, उसके शुरू के 4 महीनों के बराबर होता है। तो मुझे बेसिक नॉलेज है, फायरिंग वगैरह की है, सब कुछ किया है, आर्मी को जिया है मैंने। तो आपको ये मन में रहे कि मैं कभी भी किसी भी तरह, मेरा कहीं से भी दिल की किसी भी कोने में आर्मी के लिए कहीं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आर्मी, आई लव आर्मी। देश की सबसे बड़ी ताकत है हमारी आर्मी। तो आज का वीडियो उसी बारे में है कि एक लोगों के मन में एक हवा बना के रखा होता है, एक मिसकंसेप्शन होते हैं, एक बात को कह देते हैं, चल जाते हैं, जिससे क्या होता है कि अदर सर्विसेज हैं उसके लोग थोड़े से नाराज़ हो जाते हैं। तो उसी बारे में मैं बात करने आया हूँ कि क्या इंडियन आर्मी ही देश की सेवा कर रही है? सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा सवाल है, क्या डॉक्टर सच में भगवान का रूप है जो हमें जान दे रहे हैं? इन दोनों सवालों के बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। प्रेजेंटली कोरोना वायरस चल रहा है, तो उसके बारे में, उससे चीज़ों को शुरू करके बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। देखो, जैसा कि आप सब सभी को पता है, कोरोना वायरस की कोई दवाई आज तक बनी नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, तो आपको क्या किया जाता है? आपको ले जाके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है, जहाँ कहा जाता है कि आपको डॉक्टर्स की उसमें रखा जाएगा, निगरानी में डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करें। मेरे ये समझ में नहीं आ रहा किस चीज़ का ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर। एक ऐसी बीमारी जिसकी कोई दवाई नहीं है, तो क्या ट्रीटमेंट करते होंगे? कौन से भगवान वाले काम कर रहे होंगे कि बहुत सारे इमेज चल रहे हैं? अच्छी बात है, कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा जो पॉइंट ये है कि अकेले हम किसी एक सिचुएशन में किसी एक प्रोफेशन को इतना ज़्यादा वैल्यू दे दें कि बस वो ही तेज चला रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। एक कोरोना वायरस से अगर कोई पीड़ित है एक गांव में, मेरे गांव में है मान लो, तो उसका एक आप जब देखोगे कि प्रोसीजर कैसे वो एक डॉक्टर्स तक पहुंचा है, किन किन लोगों ने, किस किस डिपार्टमेंट, किस किस कर्मचारी ने अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा के उसको डॉक्टर की ट्रीटमेंट के लिए पहुंचाया। और वहाँ भी ज़्यादातर हॉस्पिटल्स का हाल ये है, अगर आप कुछ वीआईपी, आपके कुछ लिंक है, तो डॉक्टर आपको देखने आते हैं, अदरवाइज डॉक्टर आपको देखते तक नहीं है। नर्सिस और मेडिकल स्टाफ जो होते हैं, अदर मेडिकल स्टाफ, वो आपको ट्रीट करते हैं। तो डॉक्टर कहाँ से भगवान हुए? दूसरी बात, अगर जनरल बातें ले लें तो ये गलत है, डॉक्टर्स भगवान है। भगवान कभी पैसे लेके जान बचाते हैं?
हैव यू एवर लर्न लिसन अबाउट इट कि भगवान ने कहा कि भाई उस मंदिर में इतने लाख चढ़ा दो, जन बख्श देंगे। लेकिन ये भगवान जो आपके सो कॉल्ड भगवान है, ये ऐसा ही करते हैं। दे आस्क फॉर मनी, अ बंच ऑफ मनीज, एंड देन दे स्टार्ट देयर ट्रीटमेंट। तो क्या ये भगवान है? नहीं हुए। अच्छी बात है, ये क्लियर करना था आपको, बताना। मेरे विचार है, पर्सनल व्यूज हैं, आप सहमत हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो कोई वो नहीं है। लेकिन मैं जो सोचता हूँ, क्या पता आप भी सोचते हो, तो अगर आप सोचते हो तो इन चीज़ों को फैलाओ। एक कोरोना का एक पॉजिटिव अगर आता है, कहीं पकड़ा जाता है, उसका प्रोसीजर देखो आप। सबसे पहले आशा वर्कर्स जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं वो बताएंगे। टीचर्स, अगर डॉक्टर्स भगवान का काम करें तो टीचर्स क्या कर रहे हैं भाई? हम लोगों को पता ही नहीं है टीचर्स कर क्या रहे हैं। टीचर्स वो काम कर रहे हैं, फील्ड में जाके वो काम कर रहे हैं जहाँ पे जिंदगी और मौत का सबसे ज़्यादा रिस्क है। वो घर घर में घूम के हजारों लोगों के संपर्क में आके इस टाइम पे भी गवर्नमेंट उनसे सर्वे करवा रही है। क्या है ये भाई? डॉक्टर्स तो वहाँ पीपीई किट के साथ आराम से बैठे हुए हैं, फिर भी उनको कुछ हो रहा है तो किस्मत या लापरवाही है। लेकिन विदाउट एनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स आवर टीचर्स आर गोइंग हाउस टू हाउस फॉर डूइंग सर्वे। फॉर वाई? बिकॉज गाँव में क्या होता है कि बहुत सारे गरीब लोग हैं, उनको खाने की दिक्कत है, उनको पैसों की दिक्कत है, दवाई की दिक्कत है। कौन पहुंचा रहा है? वो कोरोना से इतने नहीं बचा रहे हैं जितने यहाँ पे लोकल में हमारे लोकल बॉडी जो भी हमारे कर्मचारी लोग हैं वो मेहनत करके असिस्टेंस दे रहे हैं लोगों को कि इनको खाने की ज़रूरत है, इनको पैसे की ज़रूरत है, इनको दवाई की ज़रूरत है। दे आर रियल हीरोज़, ग्राउंड हीरोज़। एक होता है फिल्मी हीरो, एक रियल लाइफ हीरो। तो इस टाइम पे जब तक कोई दवाई नहीं बनी है और ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं आया है, डॉक्टर्स आर डूइंग जस्ट देयर जॉब। सेविंग लाइफ्स इज देयर जॉब। उनका काम है जिंदगी बचाना। टीचर का काम है पढ़ाना, बट दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क, लाइक सर्वेइंग, लाइक असिस्टिंग गरीब मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाना। ये टीचर्स कर रहे हैं, ये उनका काम नहीं है। उन्होंने जब ज्वाइन किया तो कभी नहीं सोचा गया था कि उनको ये करना पड़ेगा, ना उनको कभी बताया गया था, बट दे आर डूइंग। कभी आपने सुना है कोई टीचर विरोध कर रहा हो, तनख्वाह मांग रहा हो एक्स्ट्रा कुछ? नेवर, यू नेवर विल लिसन अबाउट इट। डॉक्टरों की हड़ताल आप हर तीसरे दिन देखते हो। रही बात आर्मी की, आर्मी की मैंने आपको बता दिया कि वो बहुत ही प्रोफेशनल लोग होते हैं, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, और उनको कभी भी नाम की नहीं पड़ी होती है। मैं आर्मी के साथ रहा हूँ। दे नेवर नीड कि हमें कहीं पे तवज्जो मिले, क्योंकि उन्हें पता है उनकी नोबल ड्यूटी है, बहुत ही नोबल वर्क है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमें भाई ये बताओ कि हम सबसे ऊपर हैं। लेकिन हम कुछ लोग, चुनिंदा लोग, आर्मी को इतना वो कर देते हैं कि दूसरे प्रोफेशन कॉम्प्लेक्स फील करने लग जाते हैं। आर्मी में जब भी कोई एक रिक्रूट ज्वाइन करता है तो उसको पता होता है उसकी मतलब क्या है उसकी आर्मी ज्वाइन करने का, कि बॉर्डर पे जाएगा तो या तो गोली मारेगा या गोली खाएगा। इट इज़ जस्ट ए नॉर्मल ड्यूटी ऑफ ए आर्मी मैन, वेरी हार्ड ड्यूटी। बट व्हेन समवन ज्वाइंस इंडियन आर्मी, ही वेरी क्लियरली नोज अबाउट दैट कि वहाँ पे आमना सामना गोलियों से होगा। अगर उसको उस टाइम पे दिक्कत हो कि भाई मुझे नहीं करना, तो ही कैन क्विट इजीली। लेकिन जब उसने अपनी चॉइस से जो चुनी है, देन हाउ कैन वी से दैट दे आर डूइंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क? दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, and it is a noble job. If it is a noble job, then how can say that they are doing extraordinary? It's not fair कि एक प्रोफेशन ऐसा, अपना डिस्ट्रिक्ट प्रशासन ले लो, जो सिविल स्टाफ हमारा 9 से 5 का है, वो रात भर काम कर रहे हैं। मेडिकल स्टाफ ले लो, ग्राउंड रिपोर्ट पे जो काम, पंचायत समिति, पंचायत बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है। बैंकर्स, बैंक वाले काम करें, क्या उनको कोरोना नहीं हो सकता? क्या उनको पीपीई किट मिले हुए हैं? नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर आप देश सेवा से काम को जोड़ना चाहते हो तो एक किसान भी बहुत बड़ी देश सेवा कर रहा है, बिकॉज ही इज डूइंग हिज ड्यूटी, ही इज फीडिंग द नेशन। वो देश को अनाज दे रहा है। वो भी कह देगा मैं देश सेवा कर रहा हूँ? नहीं, नहीं कहता किसान कभी भी, क्योंकि इट इज़ हिज ड्यूटी कि लोगों को अनाज देना, टाइम पे अनाज पैदा करना, अपने अनाज की रखवाली करना, सब कुछ करना। वो नहीं कहता। देन व्हाई सम प्रोफेशंस आर मेकिंग सो मच, इतना ज़्यादा हुआ बनाया जाता है उनका कि भाई पता नहीं इन्हीं के भरोसे देश चला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आदमी किसी काम के बदले देश से पैसा ले रहा है तो वो उसका काम है, उसको उसके पैसे मिल रहे हैं। ही इज़ डूइंग जस्ट हिज नॉर्मल जॉब, नथिंग एल्स। उसी तरह से जिस तरह से एक पियन बैंक की रखवाली करता है, लोगों के पैसों की रखवाली करता है, उसी तरह
एक डॉक्टर पैसे लेके अपनी तनख्वाह लेके लोगों की जान बचाता है, उसी तरह एक टीचर पैसे लेके बच्चों को पढ़ाता है, उसी तरह एक आईएएस अपनी पैसे लेके प्रशासन को चलाता है। दे ऑल आर जस्ट डूइंग देयर जॉब एंड देयर जॉब आर वेरी नोबल प्रोफेशन। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो इंसान पैसे ले रहा है अपने काम के बदले में, हमें उसको कहीं से भी ग्लोरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक जॉब है, जो एक प्रोफाइल है, उसी का ही अपना एक नाम है, नोबल है, वो बहुत उच्च किस्म का पैसा है। लेकिन फिर हम उस बात को घुमाएं कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, ये कुछ नहीं करे, दिस इज़ वेरी चीप। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको मेरे विचारों का दूसरे प्रोफेशन के लोगों को भी हमें इज्जत देनी चाहिए। पुलिस स्टाफ के बारे में क्या है, पुलिस का अपनी एक ड्यूटी है, और पुलिस में कह रहा हूँ जितनी ऑलराउंडर ड्यूटी पुलिस को करनी पड़ती है, बहुत अच्छे लोग होते हैं पुलिस में। हमारे अमित कुमार जी, उनकी भगवान आत्मा को शांति दे। कैसे एक हमारे मेडिकल सिस्टम ने, जैसा मैंने सुना, डॉक्टर्स सेड दैट गो टू कोरोना टेस्ट फर्स्ट, देन वी विल स्टार्ट ट्रीटमेंट। 5 हॉस्पिटल्स में घूमे। भगवान लोग ऐसे करते हैं। पुलिस इतना नोबल काम कर रही है इस कोरोना, पर्टिकुलर कोरोना में हम देखें तो जो लोग सर्वे कर रहे हैं, फील्ड में काम कर रहे हैं, दे आर रियल हीरोज, नॉट द समवन हु आर सिटिंग इन हॉस्पिटल्स विद हैविंग पीपीई किट एंड ऑल अदर सेफ्टी इक्विपमेंट्स। उनसे ज़्यादा रिस्क यहाँ है लाइफ का। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि हम किसी एक प्रोफेशन की तुलना में दूसरे प्रोफेशन को कम बताएं, जबकि पैसे दोनों प्रोफेशन ले रहे हैं। सेवा कहीं नहीं है भाई, सेवा कहाँ है? जब हमने किसी काम के लिए टैक्स पेयर्स की मनी से देश ने उनको पैसा दे दिया, तो हाउ कैन वी से दैट इट इज़ नोबल, इट इज़ ए नेशन सर्विस। आइदर ऑल आर डूइंग नेशन सर्विस और नथिंग, नो वन। या तो हम सब देश की सेवा कर रहे हैं जो पैसे लेके काम कर रहे हैं, या फिर कोई नहीं कर रहा। यही मतलब है। अगर एक डॉक्टर भी तनख्वाह ले रहा है और एक पीएन भी तनख्वाह ले रहा है और अपने अपने काम कर रहे हैं, दे बोथ आर डूइंग द सर्विस ऑफ द नेशन। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर हम निस्वार्थ भाव से कुछ करें, कि अपनी जो ड्यूटी है उसके अलावा कुछ करें, कोई अलग से काम करें जो हमारी ड्यूटी जॉब प्रोफाइल में नहीं है, जिसके लिए हमें पैसे नहीं मिले, देन हम उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं, दान करते हैं, कुछ एनजीओ चलाते हैं, सोशल सर्विस, दे आर वेरी गुड पीपल, नोबल वर्क, उनका नोबल वर्क है क्योंकि वो अपने मन से कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी नहीं है, सरकार उनको कह नहीं सकती आप ये करो, बट दे स्टिल डूइंग। लेकिन एक डॉक्टर, उसकी ड्यूटी है भाई, उसकी ड्यूटी है, ही वॉज सपोज टू डू सो, ही वॉज पेइंग फॉर इट। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरे विचार पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को फैलाएं, ताकि जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, जो हर तरह से फील्ड में लगे हुए हैं, उन फील्ड के कोरोना वॉरियर्स को हौसला मिले, उनको भी अटेंशन लोगों को जाए कि ये लोग भी कैसे कर रहे हैं। दिल्ली में एक टीचर की और उसकी वाइफ की डेथ हो गई इसी उसमें, कोरोना के कारण वो लोगों को राशन बांट रहे थे, सर्वे कर रहे थे। तो एवरी प्रोफेशन आर डूइंग देयर बेस्ट to make people alive, to make sure people have no problem in this epidemic situation। तो उम्मीद करता हूँ ये विचार मेरे अच्छे लगे होंगे। नहीं भी लगे होंगे तो कोई बात नहीं, आप अपने विचार साझा कर सकते हैं। मेरे पर्सनल व्यूज़ थे, और मैं किसी भी प्रोफेशन को कहीं से भी किसी तरह भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। मैं सभी प्रोफेशन की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं किसी एक प्रोफेशन को किसी दूसरे प्रोफेशन के ऊपर हावी नहीं होने देना चाहता। क्या एक प्रोफेशन के कारण दूसरा प्रोफेशन कॉम्प्लेक्स फील करे, ऐसा मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे तो मेरा हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपसे कमेंट चाहता हूँ कि कहाँ मैं गलत हूँ। और इस वीडियो का मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। तो मिलते हैं अगले संडे को एक बार फिर से ज्ञानवाणी में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देश सेवा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।